Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is class 16. We'll continue computer network. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट लेयर पे जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या कि अ डिवाइस दैट कैन फिल्टर traffic based on IP addresses and make routing decision operate at which OSI layer। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ 50 बार कि जब भी हम लोग राउटिंग की बात करते हैं ना, आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं, पैकेट्स की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर की। ठीक है, और डिवाइस कैन फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एंड मेक राउटिंग डिसीजन। तो ये डिवाइस किस लेयर पे काम करता है? तो ये डिवाइस आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ये करता है नेटवर्क लेयर पे काम। नेक्स्ट, व्हाट डिवाइस कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क बाय रीजेनरेटिंग एंड रीट्रांसमिटिंग सिग्नल। देखिए, क्या होता है कि एक हॉप बोले या आप सिस्टम समझो, दूसरे सिस्टम तक जाने में यदि सिस्टम वीक पड़ गया तो हम लोग ना उसको ना रीजनरेट करते हैं, रीट्रांसमिट भी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो ये काम करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को फिर से। ठीक है, तो एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क बाय रीजनरेटिंग एंड रीट्रांसमिटिंग सिग्नल, तो दिस इज रिपीटर। नेक्स्ट क्या है? विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एंड कैन इंस्पेक्ट एंड फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। तो विच डिवाइस ऑपरेट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एंड कैन इंस्पेक्ट एंड फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फायरवॉल। जब भी ट्रैफिक फिल्टरिंग की बात आएगी ना, ट्रैफिक फिल्टरिंग की बात आएगी, तो आप समझ लो कि फायरवॉल होगा। ठीक है, तो हम समझ लो कि फायरवॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज एन ईथरनेट लैन एंड वाईफाई नेटवर्क। देखिए, जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात आती है तो आप ये भी समझ लो कि अंडरलाइंग प्रोटोकॉल भी तो अलग अलग होगा। तो उस टाइम में जब डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने की बात आती है तो वो आंसर हो जाएगा गेटवे। वो क्या हो जाएगा? गेटवे। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात आएगी तो हो जाएगा गेटवे। नेक्स्ट क्या है? विच डिवाइस कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर। विच डिवाइस कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन द सेम नेटवर्क। मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना है, सेम नेटवर्क में कनेक्ट करना है। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है कि वो फिजिकल लेयर पे ही काम करता है, तो हो जाएगा हब। हो जाएगा हब। ठीक है, और हब का ना 2-3 टाइप होता है। ठीक है, एक्टिव हब, पैसिव हब, उसको कर लेंगे दूसरे लेक्चर में, कभी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा क्या है? एट विच ओएसआई लेयर डज अ प्रॉक्सी सर्वर टाइपिकली ऑपरेट। प्रॉक्सी सर्वर जो है, ठीक है, वो किस लेयर पे काम करता है? अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर तो आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए कि कॉलेज के लैब में ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा साइट बैन होता था। ठीक है, तो बहुत सारा साइट बैन होता था तो हम लोग ना टनल बियर यूज करते थे। टनल बियर, या ऐसे भी आप प्रॉक्सी, बहुत सारा साइट्स है तो प्रॉक्सी साइट्स पे जाओ, वहाँ से आईपी लो और फिर आप जो है वो जो वेबसाइट ओपन करना चाहो करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का आपको मिलेगा, लेकिन वो स्लो कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी प्रॉक्सी सॉल्यूशन है। इस टनल बियर में बहुत पहले यूज़ करता था, शायद 10 साल पहले। ठीक है, तो टनल बियर हो जाएगा, या उससे भी पहले। ठीक है,
तो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो काम कहाँ करता है, तो ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है, ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट क्या है, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड कैन बी फाउंड एट द प्रेजेंटेशन लेयर। विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात आएगी तो आ जाएगा गेटवे। क्या हो जाएगा, गेटवे, ठीक है। What device is used to balance network traffic across multiple server to ensure even distribution? तो इवन मतलब जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो डेटा ट्रैफिक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर को, ठीक है, लोड बैलेंसर को, ठीक है। लोड बैलेंसर और जैसे ऑटो स्केलिंग है, ठीक है, ये दोनों साथ साथ ही यूज होते हैं, तो अब इसको नहीं पढ़ेंगे, लोड बैलेंसर बस। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ लैन फिल्टरिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, ठीक है। विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ लैन, मतलब जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लैन को कनेक्ट करता है, ठीक है, और ट्रैफिक को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, तो वो जो है वो कौन सा डिवाइस है। तो जब भी ट्रैफिक फिल्टरिंग की बात आएगी, मैक एड्रेस का बात आएगा, तो आपका ये हो जाएगा स्विच, ठीक है, वो हो जाएगा स्विच। एट विच ओएसआई लेयर डज ए लोड बैलेंसर टाइपिकली ऑपरेट, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। लेकिन एक बात याद रखिए, लोड बैलेंसर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर दोनों पे यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, इसलिए मैंने एप्लीकेशन लेयर लगाया है, लेकिन ये दोनों पे यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। A device used to segment a broadcast domain and operates at the data link layer is called a device used to segment a broadcast domain and operates the data link layer। तो ये कौन सा डिवाइस होता है, ये भी होता है स्विच, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है हमारा उसको सेगमेंट कर देता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देता है और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये हो जाएगा स्विच। नेक्स्ट, which device that connects a LAN into internet and often performing network address translation। जब भी हम नेट की बात करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो एक ही है, वो है राउटर। वो कौन सा है, वो है राउटर। राउटर को हम लोग यूज करते हैं। एट विच ओएसआई लेयर डज अ मॉडेम प्राइमरीली ऑपरेट व्हेन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, तो मॉडेम जो है वो हमारा कहाँ काम करता है, किस लेयर पे, ओएसआई के किस लेयर पे काम करता है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेयर, ठीक है। अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसलेट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टाइपिकली फाउंड एट द नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट राउटर, ठीक है। अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसलेट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टाइपिकली फाउंड एट नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड नेट राउटर, ठीक है। एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अच्छा नहीं, मॉडेम था ये, ठीक है ना। तो नेट वाला जो है ये राउटर होता है, ठीक है, फॉर नेट इज कॉल्ड नेट राउटर, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये नेट वाला नेट राउटर होगा। विच डिवाइस ऑपरेट एट ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योरिंग रिलायबल कम्युनिकेशन बाई स्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है अगेन राउटर, ठीक है। जनरली राउटर मतलब हम समझते हैं नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो विच डिवाइस ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योरिंग रिलायबल कम्युनिकेशन बाय एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन, दिस इज राउटर। नेक्स्ट क्या है, अ डिवाइस दैट इंस्पेक्ट एंड फिल्टर पैकेट्स एट एप्लीकेशन लेयर ऑफन यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉलवेयर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर ना, हाँ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डिवाइस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट अ वायर्ड लैन टू ए वायरलेस नेटवर्क ऑफन एट द नेटवर्क लेयर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायर्ड लैन टू अ वायरलेस नेटवर्क, तो इसको हम बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट,
A device that operates at the physical layer and is responsible for connecting a computer to a network via cable is called. A device that operates at the physical layer पे ऑपरेट करता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, कंप्यूटर को जो है एक नेटवर्क से केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट करता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हब। ठीक है। Which device is used to connect devices within the same LAN segment and can filter traffic based on MAC addresses? Which device is used to connect devices within the same LAN segment and can filter traffic based on MAC address? तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्विच। स्विच थोड़ा स्मार्ट होता है। स्विच के बारे में एक और मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए आप लोग भी डीलिंक का स्विच यूज़ करते होंगे ऑफिस में, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए जनरली 4 का मतलब छोटा वाले की मैं बात कर रहा हूँ है, इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि 4 Mbps का यदि इन है ना, 4 Mbps का यदि इन है मतलब आप डाल रहे हो इसमें, तो हर पोर्ट पे आपको 4 Mbps का ये स्पीड मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 Mbps का डाल रहे हैं तो 4 पोर्ट है तो डिवाइडेड बाई 4 1 Mbps सब में मिलेगा, नहीं, जितना इन रहेगा वो सब पे उतना ही स्पीड मिलेगा। ये स्विच का सबसे बड़ा है। और हब जो है ना वो डम्ब समझ लो, एक ऐसे जैसे एक्सटेंशन बोर्ड आपका होता है ना, कि अब मान लीजिए कंप्यूटर का केबल भी जोड़ना है, कंप्यूटर को भी पावर देना है, प्रिंटर को भी पावर देना है, सीपीयू को भी पावर देना है, तो एक ले आते हैं ना एक्सटेंशन बोर्ड, डाल दिया, कुछ उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है। हब को आप वैसा ही समझ लो, लेकिन स्विच उससे ज़्यादा स्मार्ट होता है। क्वेश्चन है हमारा कि विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिवाइस विद इन द सेम लैन सेगमेंट एंड कैन फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, तो ये हो जाएगा हमारा स्विच। ठीक है। नेक्स्ट, which device operate at the transport layer and can manage and optimize network traffic often used for content delivery, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड बैलेंसर। जैसे आएगा ना कि कैन मैनेज एंड ऑप्टिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक, तो नेटवर्क ट्रैफिक मतलब एक ही सर्वर पे लोड नहीं डाल के जो डिफरेंट है उस पर लोड डाला जाएगा, लोड को बैलेंस करना, तो लोड बैलेंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a device that operates at the network layer and can connect different network often used to for wide area connection is called, तो ये क्या होता है, ये होता है गेटवे। a device that operates at the network layer and can different नेटवर्क आ जाएगा तो गेटवे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। which device connects a computer to an internet service provider and is commonly used for broadband connection, तो ये हो जाएगा मॉडेम। ठीक है। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, तो विच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये होता है मॉडेम। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडीएफ ऐप पे अपलोड हो गया होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो क्वेश्चन ये आता है इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। देखिए एक टाइम होगा, क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन लेता हूँ, इससे ज़्यादा ही लेता हूँ, 20-25, जैसे इसमें 22 है, किसी में 24, मान लीजिए 20 कराता हूँ, और मान लीजिए ऐसा करीब क्लास ना मैं 60 लेता हूँ, तो 1200 क्वेश्चन हो गए ना, और ये 1200 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप इसको जरूर एक बार देखते रहिए, साथ ही साथ जब तक ऐप पे सब्जेक्टिव वाला वीडियो सारा अपलोड नहीं होता है तब तक आप 40 नंबर वाला जो है ना उसको एकदम बढ़िया कर लीजिए, कि 40 में से आप 30 लेके आ जाओ। 30 आप इधर से लेके आओगे, आप 55 से 60 में करता हूँ कि कंप्यूटर में लेके आप सब आओ, तो ठीक ठाक नंबर बनेगा, जिससे ना मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा। अब फाइनल कट ऑफ क्या आ जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो अच्छा मतलब मार्क्स आएगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, ये वाला लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। जस्ट रिमाइंडर कि लेक्चर वीडियो और पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा। ये अपना फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है। नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो नहीं करिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही करिए। अपना गिकी बैंकर ऐप जो है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ये अपना मोबाइल नंबर है, जहाँ पर आप हमें जो है वो कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट हो तो बता सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।